तो बच्चों केमिकल काइनेटिक्स में जो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं वह है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स कहना है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या होता है? द रिएक्शन whose order of reaction is one, order of reaction वन हो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, करा मान लो ये तुम्हारा ए है और ये प्रोडक्ट में जा रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे? के और ए टू दी पावर वन। चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो ऐसा करोगे। यानी ये बता रहा है कि रेट जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वह कंसंट्रेशन का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है ना? ये इक्वेशन क्या बता रहा है? ये बता रहा है इफ यदि कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेज देन तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीजेज। और इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज देन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। उतारो। अब देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं इसका इंटीग्रेटेड रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो कह रहा है ये जो है ये प्रोडक्ट में जा रहा है। अगर तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हो तो के और ए टू दी पावर वन होगा। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या जानते हो? माइनस डी ए बटा डी टी बराबर के और ए। आगे बढ़ो तो माइनस डी ए बटा ओ ए इधर आ गया बराबर क्या हो गया? के डी टी। अब तुम क्या करो? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा? ये इंटीग्रेशन माइनस डी ए बटा ए और ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी। इसका अगर समय जीरो है तो इसका कंसंट्रेशन सी नॉट है और समय अगर टी हुआ तो कंसंट्रेशन क्या होगा? सी टी होगा। अब ये देखो आगे, तुम जानते ये हो dx बटा x का इंटीग्रेशन जो होता है वह होता है ln x और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? वह होता है x। अब इसको ब्रेक करो उसमें, इसलिए कि ये तुम्हारा हो जाएगा ln a, निगेटिव का को बाहर निकाल लो, निगेटिव का इंटीग्रेशन नहीं होगा। ये सी नॉट से लेकर सी टी तक और के टी टू दी टी माइनस जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? माइनस इधर रहा और ln सी टी माइनस ln सी नॉट बराबर क्या हुआ? के टी हुआ। ये हुआ माइनस ln सी टी प्लस ln सी नॉट बराबर के टी हुआ। आगे यहाँ पे ln सी नॉट माइनस ln सी टी बराबर के टी हुआ। तो ये हो गया ln सी नॉट बाई सी टी बराबर क्या हुआ? के टी हुआ। ये नेचुरल लॉग का जो वैल्यू होता है ये होता है 2.303 लॉग। ये है सी नॉट बाई सी टी बराबर के टी। यानी तुम्हारा फाइनली जो फॉर्मूला आया वो आया के टी बराबर
2.303 log C नॉट बाई CT। बात को समझ रहे हो ना? उतारो। अब देखो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला आया KT बराबर 2.303 log C नॉट बाई CT, जहाँ पे कौन क्या है, वेयर के क्या है, ये रेट कांस्टेंट है तुम जानते हो, और ये T क्या है, ये टाइम टेकन है, रिएक्शन में कितना समय लगा। C नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। CT क्या है, ये फाइनल कंसंट्रेशन है। फाइनल कंसंट्रेशन में याद रखना यूज्ड कंसंट्रेशन नहीं, लेफ्ट कंसंट्रेशन। ये वाला क्या है, लेफ्ट कंसंट्रेशन, यानी बचा हुआ कंसंट्रेशन। अच्छा, अब देखो दूसरा नंबर इसका इंफॉर्मेशन हम बात करें। पहले ग्राफ ले लोगे, चलो पहले इसका ग्राफ ही देख लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखो ये इक्वेशन जो तुम्हारा है इसको तुम ऐसे कर लो, KT बाई 2.303 बराबर log C नॉट माइनस log क्या होगा CT, log C नॉट माइनस log CT। इसको ऐसे करो, इसको इधर ला लो, log CT बराबर माइनस KT बाई 2.303 और प्लस log C नॉट। क्लियर, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, log CT बराबर माइनस K बाई 2.303 और इंटू T प्लस log C नॉट। अब ये ओबे कर लिया y बराबर mx प्लस C, जहाँ पे y बताओ क्या है, log CT है, स्लोप बराबर क्या है, ये स्लोप बराबर ये है माइनस K बाई 2.303 और x क्या है, तो ये T है, अब प्लस ये क्या है, ये log C नॉट है। देखो ये x हुआ और ये y हुआ। x में क्या है, x में ये है समय है, टाइम है, और y में क्या है, log CT है, इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, निगेटिव है। तो स्लोप निगेटिव इसमें आवेगा, ऐसे जाएगा। बात को समझ रहे हो ना? इसी को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये समय हो गया, log CT हो गया, यहाँ से उठेगा ऐसे गिर जाएगा। इसमें सटा भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो स्लोप बराबर जो होता है यही थीटा, स्लोप बराबर क्या होगा जो तुम्हारा m है, और m बराबर क्या है, माइनस K बाई 2.303 है, और ये बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो log CT और टाइम मैंने ये फाइनल कंसंट्रेशन है और ये समय है, उसका ग्राफ ऐसे होगा। उतारो। अब देखो अगला पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, वो तुम्हारा चल रहा है ln C नॉट बाई CT बराबर KT है। अगर ये नेचुरल लॉग को इधर ले जाते हो तो ये एक्सपोनेंशियल टू दी पावर KT हो जाएगा। इसको उल्टो, फाइनल कंसंट्रेशन बटा इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको उल्टोगे तो 1 बाई ई टू दी पावर KT हो जाएगा। यानी क्या हुआ, फाइनल कंसंट्रेशन बराबर, इसको यहाँ गुना कर दो इंटू ई टू दी पावर माइनस KT। ये जो है यहाँ पे गुना है, कह रहा है दिस इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और एक और इक्वेशन तुम्हारा क्या मिला था पीछे, वह मिला था KT बराबर 2.303 log C0 बाई CT। ये जो है दिस इज इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात समझ रहे हो ना? आगे देखो, कह रहा है कि दिस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, बताता है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड, ये कभी पूरा नहीं होता है कंप्लीटेड, बिकॉज कारण ये है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन इज इनफाइनाइट है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो संभव नहीं है एट एनी कॉस्ट। सर क्या बोले? सर का कहना है कि दिस इक्वेशन, सॉरी थोड़ा नंबर आ रहा है, कह रहा है दिस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, यानी ये वाला रिप्रेजेंट्स फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड, कभी पूरा नहीं होता है। काहे भाई? बिकॉज टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन इज इनफाइनाइट, समय जो चाहिए कंप्लीशन के लिए वह अनंत समय चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट, किसी भी सूरत में संभव नहीं है। कैसे? थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। हमको फाइनल कंसंट्रेशन अगर 0 हो तो बोलेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। आइए तो हम बात करते हैं कि इफ समय जो है वह क्या हो, अनंत हो, देन तब आपका फाइनल कंसंट्रेशन 0 होगा। आइए हम भर कर देखते हैं। चूंकि CT बराबर C0 e टू द पावर माइनस K इंटू टी, तो ये आपका क्या हुआ, C0 और यहाँ पे बटा कर दीजिए e टू द पावर KT, C0 बटा e टू द पावर K, और ये इन्फिनिटी कर दीजिए, तो बराबर क्या हो गया, ये बटा इन्फिनिटी को कि इसमें गुना होगा इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी, यानी CT बराबर C0 बटा इन्फिनिटी, यानी फाइनल कंसंट्रेशन बराबर 0। ये इनिशियल कंसंट्रेशन में इन्फिनिटी से भाग देंगे तो 0 होगा। तो टाइम को इनफाइनाइट लाने पर उसका फाइनल कंसंट्रेशन 0 हो रहा है, जो किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इनफाइनाइट समय पॉसिबल नहीं है। उतारिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में 2 बात पूछता है, डायरेक्ट वो क्वेश्चन होता है। एक पूछता है कि फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो ये होता है e टू द पावर माइनस KT, ये होता है e टू द पावर माइनस KT। हम देखने जा रहे हैं कि e टू द पावर माइनस KT फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कैसे होता है। तो चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि CT बराबर C0 e टू द पावर माइनस KT, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया CT और ये हो गया C0 बराबर क्या हो गया, e टू द पावर माइनस KT। अब देखिए ये जो है ये जो है CT बाई C0, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कहते हैं।
फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट इसी को कहते हैं। क्या हुआ फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट? कह रहा है CT/C0 हुआ। ये CT क्या हुआ? ये फाइनल कंसंट्रेशन हुआ और ये क्या हुआ? इनिशियल कंसंट्रेशन हुआ। तो याद रहे कि फाइनल कंसंट्रेशन बटा इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है ना, ये इस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कहते हैं। यानी आपसे पूछे कि फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है तो e⁻⁻ आप बोलेंगे। अच्छा, एक होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है भाई? ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 माइनस e⁻⁻ KT। ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये तो पूरा लिखा ही हुआ है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये बराबर क्या होता है? ये होता है, सॉरी, ये होता है बराबर 1 माइनस e⁻⁻ KT। थोड़ा समझे कैसे? चूँकि हमारे पास है CT/C0 बराबर क्या है? e⁻⁻ KT है। मान लीजिए कि ये इसको हम क्या बोल रहे हैं? A बोल रहे हैं। नीचे वाला इनिशियल कंसंट्रेशन A है, तो ये है, इसमें से कितना बचा, कितना चला गया, तो ये होगा A माइनस क्या? A माइनस X। ये नहीं समझ रहे हैं? देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा A है और ये जा रहा है प्रोडक्ट में। T बराबर 0 पे इसका अमाउंट A है। जब कुछ समय होगा तो A में से X निकल जाएगा। तो A में से X निकल जाएगा तो जो यहाँ बचेगा वो लेफ्ट कंसंट्रेशन है और ये भी हमारा लेफ्ट ही कंसंट्रेशन है। तो क्या हुआ? जो यहाँ से निकलेगा वो यहाँ बनेगा। प्रोडक्ट से हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आप क्या करें, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। ये कौन है? इनिशियल कंसंट्रेशन। ये क्या है? A माइनस X है, बराबर क्या हुआ? बराबर A बटा A माइनस X बटा A हुआ, बराबर क्या हुआ? A कट करके 1 हो गया माइनस X बटा A। अब सर ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारा X बटा A है वो हमारा डिसोसिएटेड अमाउंट है, तो वो क्या हुआ? उसको आप ऐसे कर लीजिए, 1 ये वाले को, हमारा इक्वेशन क्या है? ये क्या है? ये C0 है और ये कौन है? CT है। तो चूंकि ये CT के जगह पे आपको क्या रखना है? CT के जगह पे क्या रखना है? A माइनस X रखना है और C0 के जगह पे क्या रखना है? A रखना है। बराबर क्या है? बोलिए। बराबर है e⁻⁻ KT। ये क्या हो गया? A बटा A माइनस X बटा A बराबर e⁻⁻ KT। यानी हमारा हो गया 1 माइनस X बाई A बराबर e⁻⁻ KT, यानी 1 माइनस e⁻⁻ KT बराबर क्या हुआ? X बाई A। यानी क्या हुआ? X बाई A बराबर 1 माइनस e⁻⁻ KT। यही X बाई A जो होता है, यही होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना? कैसे हुआ वो? हमारा ये इक्वेशन है CT बटा C0 बराबर e⁻⁻ KT। ये फाइनल कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल है। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, वो प्रोडक्ट में जा रहा है। T बराबर 0 पे ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन C0 है जो A है।
उस समय के बाद a माइनस एक्स निकल गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये सी टी के जगह पे a रखा और सी नॉट के जगह सी टी के जगह पे क्या रखा, सी टी के जगह पे a माइनस एक्स रखा, देखिए यहाँ पे रखे हैं, और सी नॉट के जगह पे a रखे हैं, ठीक है। अब इसको ऑपरेट हम करते चले गए हैं, इसको हटाइए। तो ये सी टी के जगह पे माइनस एक्स रखे हैं और सी नॉट के जगह पे ए रखे हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लाए हैं, तो हमारा क्या आ गया है, एक्स बाई ए बराबर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी, ठीक है। तो ये लोग पूछते हैं कि भाई फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो होता है ई टू दी पावर माइनस के टी। दूसरा पूछते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो आपको बोलना है 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। ये डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हैं, उतारिए। अब देखिए अब कह रहा है कि ग्राफ बिटवीन सी टी एंड टाइम, तो ये सी टी हुआ और ये समय हुआ। ये जो होता है ऐसा होता है, ये ग्राफ कहाँ से लिखे हैं, सी टी बराबर सी नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी, यानी इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, समय के साथ फाइनल कंसंट्रेशन कम होगा, और ये कम होकर जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन इज इनफाइनाइट, अनंत समय चाहिए रिएक्शन को पूरा होने के लिए। तो ये वाला क्या होगा, ये बहुत दूर भी ले जाएंगे, अनंत समय भी ले जाएंगे, फिर भी आपका फाइनल कंसंट्रेशन इस बेस में टच नहीं करेगा, ऐसा होगा। अच्छा, अब हम देखने जा रहे हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ, तो हम लोग जानते हैं हाफ लाइफ क्या होता है, द लाइफ यानी समय, टाइम, इन विच जिसमें 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड, 50% रिएक्शन पूरा होता हो, इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। कह रहा है इफ यदि समय जो है वह आधा हो जाता हो, देन तब जो फाइनल कंसंट्रेशन है वह इनिशियल का आधा हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है चूंकि है कि के टी बराबर 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी है। इसमें हुआ क्या कि ये समय आधा हो गया, तो 2.303 लॉग ये सी नॉट हुआ, और ये क्या होगा, सी नॉट बाई 2 हो जाएगा, ये दोनों कट गया, 2 ऊपर चला गया, यानी के टी हाफ बराबर 2.303 लॉग 2। कह रहा है के टी हाफ बराबर 2.303 और लॉग 2 का वैल्यू 0.30, ये गुना करेंगे तो 0.693 आएगा के टी हाफ, यानी टी हाफ बराबर क्या हुआ, 0.693 बटा के। अब देखिए आपका ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, ये हमारा नंबर है और ये कांस्टेंट है। तो कह रहा है ये इक्वेशन इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट्स बता रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ जो होता है इज नॉट डिपेंड अपॉन
अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, उतारिए। कह रहा है आगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर गैसियस स्पेसीज। तो वो होता है, चूंकि अब जानते हैं पी बराबर एन आर टी, पी बराबर क्या हुआ एन बटा भी आर टी, यानी ये पार्शियल प्रेशर जो हुआ बराबर एन बाई भी क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है आर का। तो कह रहा है, ये बता रहा है, इंडिकेट्स, ये बता रहा है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। यानी कंसंट्रेशन वाला जो इक्वेशन था वो था के टी बराबर 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी। उसी तरह पार्शियल प्रेशर का जो इक्वेशन होगा के टी बराबर 2.303 लॉग पी नॉट बाई पी टी। जिस तरह ये इनिशियल कंसंट्रेशन था, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है फाइनल कंसंट्रेशन, उसी तरह ये हमारा है इनिशियल प्रेशर और ये क्या है, फाइनल प्रेशर। बात समझ रहे हैं ना, ये है। तो ये आपको इक्वेशन याद रखना है, ये कंसंट्रेशन के टर्म में है और ये प्रेशर के टर्म में है। और हम लोग ग्राफ देखिए अभी फर्स्ट ऑर्डर में, वो कौन कौन था। एक था यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन समय के साथ, इसका ग्राफ कैसा था, ऐसा था। ठीक है ना। ये कहाँ से आया था, ये इक्वेशन हम लोग जो ग्राफ बनाया था वही से बनाया था, रेट बराबर के ए टू द पावर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरा ग्राफ हमारा क्या था, ऐसा था, यहाँ पे लॉग सी टी था और यहाँ समय था, इसका ग्राफ ऐसे आ रहा था। ये ग्राफ कैसे बना था, ये बना था कि चूंकि के टी बराबर 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी। अभी ये ग्राफ देखा एक्सपोनेंशियल का, यहाँ पे सी टी और टी, इसका ग्राफ ऐसा। ये कैसे आया है, ये है चूंकि सी टी बराबर सी नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा हाफ लाइफ आपको याद या अभी रटवाया, हाफ लाइफ क्या था, तो सी टी बराबर, सॉरी, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर 0.693 बाई के। ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो, एक हो उसका। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो तो उसका क्या था, टी हाफ बराबर सी नोट बाई 2 इंटू के। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, ये था आपको 0। ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ और एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग। ओके।